नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। जादूगर ने माफी तो मांग ली है, आई एम सॉरी मैडम कह दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इतना सब होने के बाद भी उन्होंने बाजीगरी नहीं छोड़ी है। और यही वजह है कि आला कमान के लिए राजस्थान समस्या का विषय बना हुआ है। जो दो राज्य बचे हैं कांग्रेस के पास, उसमें एक राजस्थान है और बड़ा राज्य है, तो जाहिर तौर पर वो ये चाहती है कि ये राज्य उसके पास रहे। अब अगर राज्य रहे तो उसके लिए ज़रूरी ये भी है कि वहाँ जो सबसे कद्दावर नेता है उसकी बात सुनी जाए। बात अगर आप नहीं सुनिएगा तो ट्रेलर तो अशोक गहलोत ने दिखा ही दिया है जो परिस्थितियां बनी। लेकिन उन परिस्थितियों के बाद जो वो कह रहे हैं उसके भी बड़े मायने हैं, और दरअसल वो संकेतों में खुले तौर पर आला कमान को ये समझा भी रहे हैं कि देखिए, अब आप तय करिए कि आपको क्या करना है। आपको सचिन पायलट के साथ जाना है या अशोक गहलोत के साथ खड़े रहना है। चूंकि देखिए, मर्यादाएं तो तोड़ी गई हैं, और जब वो ये कहा जा रहा है तो दरअसल उन्होंने गांधी जयंती के दिन पत्रकारों से बातचीत में जो बातें कही उनसे ये तमाम चीज़ें निकल कर आ रही। वैसे तो जब वो 10 जनपद गए और वहाँ उन्होंने माफ़ी वगैरह मांगी तो वहाँ से एक शासन आदेश जारी हुआ कि साहब देखिए, अब कोई भी किसी के मतलब चाहे वो पायलट गुट हो चाहे वो गहलोत गुट हो, कोई एक दूसरे के को लेकर टीका टिप्पणी नहीं करेगा। लेकिन गांधी जयंती के दिन अशोक गहलोत ने उस लक्ष्मण रेखा को लांघा और उन्होंने खुलकर बात की, और उससे एक चीज तो समझ में आ रही है कि वो सीधी चुनौती दे रहे हैं। और दरअसल जब वो चुनौती दे रहे हैं तो कपिल सिब्बल का एक बयान याद आ रहा है। ये उन दिनों की बात है जब कपिल सिब्बल कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे, और कांग्रेस में यूं तो ये जो रसाकसी और घमासान चल रहा है ये तभी से नजर आ रहा है जब 2019 में कांग्रेस औंधे मुंह गिर पड़ी थी। और हालांकि उसको आशा नहीं थी, उसको तो इस तरह के सपने दिखाए गए थे कि साहब आपकी सीटें आ रही हैं, आप सरकार बना रहे हैं, और तमाम चीज़ें बताई गई थी। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, और उसके बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। फिर उन्होंने इस्तीफे देने के दरमियान बड़ी खरी खरी तमाम वरिष्ठ नेताओं को सुनाया भी। बहरहाल वो सारी बात निकल गई, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ने लगी वो कई नेताओं को नागवार गुजरी। अभी अलग बात है कि एक ज़माने में वो भी दरबारी हुआ करते थे, पर जब एक लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहने पर जाहिर तौर पर एक अलग तरह का आक्रोश होता है। सो आक्रोश हुआ और G23 नाम का एक गुट बना, और उस गुट ने पत्र लिखा, और उस पत्र में सामूहिक नेतृत्व की बात हुई, एक्टिव लीडरशिप की बात हुई, तमाम चीज़ें हुई। तो उसी गुट से कपिल सिब्बल साहब भी ताल्लुक़ रखते थे, अब थे इसलिए, चूंकि अब तो हो रहे नहीं कांग्रेस में। तो उन्होंने कहा कि साहब हम G23 हैं, जी हजूर नहीं। तो असल में अब यही संदेश जो है वो लगता है कि अशोक गहलोत भी दे रहे हैं। हालांकि वो G23 के हिस्सा नहीं रहे, लेकिन उन्हें आला कमान का, गांधी परिवार का लॉयल माना जाता रहा। पर जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ उससे उन्होंने एक चीज तो स्पष्ट कर दी कि साहब आप जो कहें वो सर आंखों पे, लेकिन ये जो आप करना चाह रहे हैं ये ठीक बात नहीं है। और जब ये कह रहा हूं तो दरअसल जो उनके बयान हैं और जो उन्होंने मीडिया से बातचीत की उसमें आप सुनिए वो क्या कहते हैं। ये परिस्थितियां क्यों बनी इसे देखना होगा। वो ये भी कहते हैं कि साहब जब ये पता चल गया कि हम अध्यक्ष बनने जा रहे हैं तो ऐसा बहुत कम होता है कि जब ये मालूम हो विधायकों को कि अब ये जो मुख्यमंत्री ये जा रहा हो, नया मुख्यमंत्री आएगा, तो जाने वाले मुख्यमंत्री के साथ लोग खड़े हो जाएं। वो तो आने वाले मुख्यमंत्री के पक्ष में लामबंदी करने लगते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। यहाँ तो भाई जान रहे थे सब हम जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे पक्ष में खड़े हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ, इन परिस्थितियों को देखना होगा। दूसरा, वो ये कहते हैं कि दरअसल जो ऑब्जर्वर आते हैं वो सीधे तौर पर अध्यक्ष के प्रतिनिधि होती हैं, ठीक बात है, तो उनको भी अध्यक्ष की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। जाहिर तौर पर वो अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को आड़े हाथ ले रहे हैं, और वो साफ कह रहे हैं कि दरअसल
इनकी भूमिका जो है वो बड़ी तटस्थ नहीं रही, और कम से कम अजय माकन वाले मामले में तो ये चीज खुलकर भी सामने आ गई। जिस तरह से वो वीडियो उनका वायरल हुआ, तो कहा जा रहा है कि न मालूम वो रहेंगे भी प्रभारी राजस्थान के या नहीं। और दूसरा, खड़गे साहब तो पहले देखिए वो ऑब्जर्वर थे, कहीं नाम भी नहीं था, और अब जो है वो उस रेस में आ गए, और अब तो माना जा रहा है लगभग तय कि अध्यक्ष वही होंगे। बहरहाल, तो उन्होंने उन दोनों लोगों को आड़े हाथ लिया, ऑब्जर्वर को, और एक चीज साफ संकेत दिया आला कमान को कि दरअसल ये देखना चाहिए कि आखिर क्या वजह रही कि 80-90% जो विधायक हैं वो उनके साथ खड़े रहे। जाहिर तौर पर यहां से अशोक गहलोत ने स्पष्ट कर दिया कि अगर साहब कुछ उलट पुलट होता है तो बहुत कुछ उलट पुलट हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, अब समस्या जो है वो आला कमान के सामने भी है, क्योंकि उन्होंने तो एक, अब उसे स्वांग कहा जाए या जो कुछ कहा जाए, उन्होंने एक आयोजन तो किया है कि नहीं देखिए साहब, भले से लोग परिवारवाद पर शोर मचाते हैं लेकिन हम परिवारवादी तो नहीं हैं। देखिए हम चुनाव करा लें, हालांकि यही दिखाने के लिए ये तमाम चीजें हुई थी, लेकिन उसमें लेने के देने पड़ गए। और अब देखिए, अब कहा जा रहा है कि साहब अध्यक्ष जो होगा वो खड़ाऊ लेकर बैठेगा और जो कहा जाएगा वो करेगा। लेकिन अब ये सब का तो कहा तो जाएगा ही, चूंकि यूपीए का दौर सबने देखा ही है, मगर फिर भी दिखाने के लिए ही सही, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जब परिचय देने की कवायद शुरू हुई, तो उस कवायद में अब जो बात अशोक गहलोत कह रहे हैं, जाहिर तौर पर उसे ऐसा लगता है कि मानना पड़ेगा आला कमान को, अगर आप ये दिखा रहे हैं कि नहीं साहब हम डेमोक्रेटिक हैं। नहीं तो आप देखिए कि अगर अशोक गहलोत ने बगावत भी की तो अशोक गहलोत सिर्फ इसलिए रेस से बाहर हो गए क्योंकि उन्हें गांधी परिवार ने अपनी लिस्ट से काट दिया, तो डेमोक्रेसी कहाँ रही? फिर तो यही हुआ कि जिसे गांधी परिवार चाहेगा चुनेगा वो जो है उसके पक्ष में कांग्रेस खड़ी होगी। तो जो ये कहा जा रहा है कि साहब चरण पादुका रख कर काम चलाना है, और वैसे भी कांग्रेस में तो अभी आज के समय आप देखिए तो 3 पावर सेंटर हैं। एक तरफ सोनिया जी हैं, एक तरफ राहुल जी हैं, एक तरफ प्रियंका जी हैं। अब ये भी कहा जाता है कि साहब प्रियंका जी जो हैं सचिन पायलट उनके खेमे के हैं, और राहुल जी के खेमे के अशोक गहलोत थे। अब अशोक गहलोत का पत्ता कट गया, क्योंकि जो दिल्ली दरबार रहा, दिल्ली दरबार के दिमाग में ये चल रहा था, और खासतौर से वो कोटरी कि अगर अशोक गहलोत आते हैं तो हम लोगों का अपना जो तमाम चीजें चल रही हैं वो बंद हो जाएंगी। सो ये भी माना जाता है, और ये चर्चा भी है कि जब अशोक गहलोत का नाम रेस में सबसे आगे आ गया और खुद सोनिया जी ने उनको बुलाकर कहा कि नहीं अब तो आप ही को जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, तब एक शगुफा छोड़ दिया गया कि साहब एक पद और एक व्यक्ति। अब वो लोग जान रहे थे कि एक पद एक व्यक्ति का शगुफा छोड़ने के बाद इधर से सचिन पायलट का शगुफा छोड़ा गया, और फिर यह स्वाभाविक था कि सचिन पायलट का नाम सुनकर अशोक गहलोत बिदकेंगे ही, क्योंकि अशोक गहलोत ने वो दौर देखा जब उनकी सरकार को गिराने के लिए एक षड्यंत्र हुआ। हालांकि उस पर सचिन पायलट का अपना पक्ष है कि साहब जब हम एक कांस्टेबल का ट्रांसफर नहीं करा सकते तो हमारे डिप्टी सीएम बने रहने से क्या फायदा। हमने सब कुछ छोड़ दिया और कहा कि नहीं हम जा रहे हैं। तो ये अपने अपने तर्क हैं, लेकिन ये तो माना जा रहा है और चर्चा भी है कि जो दिल्ली की कोटरी है इन 3 पावर सेंटर के आसपास की, उनको लगा कि साहब इनके आ जाने से अपनी दाल नहीं गलेगी। पायलट साहब का नाम उछला और उधर दिग्विजय सिंह आ जाते हैं रेस में। तो एक ये भी चर्चा हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर दिग्विजय सिंह को आला कमान सपोर्ट कर रहा हो और उधर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाकर अशोक गहलोत को निपटा दिया जाए। इन तमाम चीजों ने जिस तरह की परिस्थितियां गढ़ी उसमें अशोक गहलोत के कान खड़े हो गए और फिर वो आउट ऑफ रीच हो गए और विधायकों ने खेल कर दिया, और उस खेल में पर्यवेक्षक औंधे मुंह गिर गए और आला कमान सदमे में चला गया। अब जो वो कह रहे हैं वो जाहिर तौर पर वो साफ संकेत दे रहे हैं कि साहब हमारी बात मानिए, और नहीं मानिएगा तो जाहिर तौर पर अब 2 ही राज्य हैं और उसमें से राजस्थान सबसे बड़ा है, तो ये आपके हाथ से जा सकता है। तो अब जो परिस्थितियां हैं, राज्य को बचाए भी रखना, खुद को डेमोक्रेटिक भी दिखाना, तो ऐसे में लगता है कि अशोक गहलोत जो चाहते हैं वैसा ही होगा। बाकी
तो अभी कांग्रेस के भीतर और किस तरह की उछल कूद चलेगी ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।